नमस्कार। आज मैं आप लोगों को यूपी टेट 2017 की प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व कराऊंगी, जिसमें हिंदी, संस्कृत, पर्यावरण, मनोविज्ञान का सेट होगा, जो आने वाले यूपी टेट और सुपर टेट के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो आइए पहले मनोविज्ञान का प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, बुद्ध के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? पहला है कैटेल, दूसरा है थर्नडाइक, तीसरा है वर्नन और चौथा है स्किनर। तो आंसर हो जाएगा कैटेल। क्वेश्चन नंबर 2, शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? पहला है समझ, दूसरा है अनुप्रयोग, तीसरा है सृजनात्मकता और चौथा है समस्या समाधान। तो आंसर है तीसरा, सृजनात्मकता। क्वेश्चन नंबर 3, गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित है? पहला है सामाजिक बुद्धि, दूसरा है संवेगात्मक बुद्धि, तीसरा है आध्यात्मिक बुद्धि और चौथा है सामान्य बुद्धि। आंसर है दूसरा, संवेगात्मक बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में कौन शेष से भिन्न है? पहला है अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, दूसरा है समान अवयवों का सिद्धांत, तीसरा है ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत और चौथा है सामान्यीकरण का सिद्धांत। तो आंसर हो जाएगा तीसरा, ड्राइव रिडक्शन का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 5वां है, संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है। पहला है ज्ञान, दूसरा है बोध, तीसरा है अनुप्रयोग और चौथा है विश्लेषण। आंसर है पहला, ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है, मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, यह उदाहरण है। पहला है क्षैतिज अधिगम अंतरण का, दूसरा है ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का, तीसरा है द्विपार्श्विक अधिगम अंतरण का, चौथा है कोई भी अधिगम अंतरण नहीं। आंसर हो जाएगा दूसरा, ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का। क्वेश्चन नंबर 7वां, निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? पहला है प्रेरणा की सीमा, दूसरा है विद्यालय का असहयोग, तीसरा है शारीरिक सीमा, चौथा है ज्ञान की सीमा। आंसर है दूसरा, विद्यालय का असहयोग। क्वेश्चन नंबर 8 है, अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? पहला है गेट्स व अन्य के अनुसार, दूसरा है मॉर्गन और गिलीलैंड, तीसरा है स्किनर, चौथा है क्रॉनबेक। आंसर है पहला, गेट्स व अन्य। क्वेश्चन नंबर 9, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण मापन करता है। पहला है व्यक्तित्व का, दूसरा है पढ़ने की दक्षता का, तीसरा है बुद्धि का, चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर है तीसरा, बुद्धि का। क्वेश्चन नंबर 10, अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है? पहला है फ्रायड, दूसरा है युंग, तीसरा है मन, चौथा है आलपोर्ट। आंसर है दूसरा, युंग। क्वेश्चन नंबर 11, बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। पहला है आर्थिक तत्व, दूसरा है सामाजिक परिवेश जन्य तत्व, तीसरा है शारीरिक तत्व, चौथा है वंशानुगत तत्व। आंसर है दूसरा, सामाजिक परिवेश जन्य तत्व। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? पहला है मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, दूसरा है अनियमित विकास का नियम, तीसरा है द्रुतगामी विकास का नियम, चौथा है कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम। आंसर है तीसरा, द्रुतगामी विकास का नियम। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? पहला है अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, दूसरा है निरंतर विकास का सिद्धांत, तीसरा है परस्पर सिद्धांत का संबंध का सिद्धांत, चौथा है समान प्रतिमान का सिद्धांत। आंसर है पहला, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 14, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योजनाएं प्रकट होती हैं। यह कथन किसने दिया है? पहला है गेसेल, दूसरा है हरलाक, तीसरा है मेरेडिथ, चौथा है डगलस और हॉलैंड। आंसर है दूसरा, हरलाक। क्वेश्चन नंबर 15, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? पहला है ड्रेवर, दूसरा है मैकडूगल, तीसरा है थॉर्नडाइक, चौथा है वुडवर्थ। आंसर है दूसरा, मैकडूगल। क्वेश्चन नंबर 16,
किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। यह कथन है। पहला है डम्बिल का, दूसरा है रास का, तीसरा है मन का, चौथा है मैकडूगल का। आंसर है पहला डम्बिल का। प्रश्न नंबर 17, निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? पहला है तत्परता का नियम, दूसरा है अभ्यास का नियम, तीसरा है बहुअनुक्रिया का नियम, चौथा है प्रभाव का नियम। आंसर है तीसरा बहुअनुक्रिया का नियम। क्वेश्चन नंबर 18, 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया? पहला है अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, दूसरा है साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, तीसरा है आर्मी अल्फा परीक्षण, चौथा है चित्रांकन परीक्षण। तो आंसर है दूसरा साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 19, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? पहला है थॉर्नडाइक, दूसरा है स्पीयरमैन, तीसरा है वर्नन, चौथा है स्टर्न। आंसर है दूसरा स्पीयरमैन। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? पहला है सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत थॉर्नडाइक, दूसरा है सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत बीएफ स्किनर, तीसरा है सीखने का क्लासिकल सिद्धांत पावलोव, चौथा है सीखने का समग्र सिद्धांत हल। आंसर है चौथा सीखने का समग्र सिद्धांत हल। क्वेश्चन नंबर 21, इनमें से किनका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? पहला है क्रू एंड क्रू, दूसरा है गाल्टन, तीसरा है रास, चौथा है वुडवर्थ। आंसर है दूसरा गाल्टन। क्वेश्चन नंबर 22, ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकार की चर्चा किसने की है? पहला है क्रेसमर, दूसरा है युंग, तीसरा है कैनन, चौथा है स्प्रेंजर। आंसर है तीसरा कैनन। क्वेश्चन नंबर 23, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों की अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। यह कथन है। पहला है क्रोल एवं ब्रूस का, दूसरा है ड्रेवहल का, तीसरा है डिहान का, चौथा है क्रो एंड क्रो का। आंसर है चौथा क्रो एंड क्रो का। क्वेश्चन नंबर 24, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? पहला है बाल्यावस्था, दूसरा है शैशवावस्था, तीसरा है पूर्व किशोरावस्था, चौथा है मध्य किशोरावस्था। आंसर है तीसरा पूर्व किशोरावस्था। क्वेश्चन नंबर 25, सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती कहलाती है। पहला है सीखने का वक्त, दूसरा है सीखने का पठार, तीसरा है स्मृति, चौथा है अवधान। आंसर है दूसरा सीखने का पठार। क्वेश्चन नंबर 26, बुद्धिलब्धि निकालने का सूत्र है। पहला है मानसिक आय गुणे वास्तविक आय, दूसरा है वास्तविक आय बटे मानसिक आय, तीसरा है मानसिक आय बटे वास्तविक आय गुणे 100, चौथा है वास्तविक आय प्लस मानसिक आय। आंसर है तीसरा मानसिक आय बटे वास्तविक आय गुणे 100। यह कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 27, सीखने के प्रयास से व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? पहला है कोहलर, दूसरा है पावलोव, तीसरा है थॉर्नडाइक, चौथा है गेस्टाल्ट। आंसर है तीसरा थॉर्नडाइक। क्वेश्चन नंबर 28, सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं। पहला है 22, दूसरा है 23, तीसरा है 24, चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर है दूसरा 23। अगर गुणसूत्रों की संख्या पूछता है तो ये आंसर 46 होगा। यहाँ गुणसूत्रों के जोड़े पूछे हैं इसलिए आंसर 23 होगा। क्वेश्चन नंबर 29, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? पहला है हल ने, दूसरा है थॉर्नडाइक ने, तीसरा है हेगॉर्टी ने और चौथा है स्किनर ने। आंसर है चौथा स्किनर ने। क्वेश्चन नंबर 30, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? पहला है अभिप्रेरणा का सिद्धांत, दूसरा है विकास का सिद्धांत, तीसरा है व्यक्तित्व का सिद्धांत, चौथा है अधिगम का सिद्धांत। तो आंसर है अधिगम का सिद्धांत। आइए अब हिंदी का सॉल्व पेपर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? पहला है अनुग्रहित, दूसरा है अनुगृहित, तीसरा है अनुग्रहित, चौथा है अनुग्रहित।
आंसर है दूसरा अनुग्रहित। क्वेश्चन नंबर 32, अपेक्षा का विशेषण रूप क्या है? पहला है सापेक्ष, दूसरा है उपेक्षा, तीसरा है निरपेक्ष, चौथा है अपेक्षित। आंसर है चौथा अपेक्षित। अगर यहाँ अपेक्षा का विलोम पूछता तो आंसर उपेक्षा होता। यहाँ विलोम ना पूछ के विशेषण पूछा है, इसलिए इसका आंसर अपेक्षित होगा। क्वेश्चन नंबर 33, स्वध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? पहला है दंत, दूसरा है मूर्धा, तीसरा है तालु, चौथा है दंतालु। आंसर है तीसरा तालु। यह संस्कृत के सूत्र इचोसानाम तालु से इसका जो स्वध्वनि होगा वह तालु होगा। क्वेश्चन नंबर 34, अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। पहला है अत, दूसरा है अ, तीसरा है अत्य, चौथा है अति। आंसर होगा चौथा अति। क्वेश्चन नंबर 35, उपात्यका का अर्थ है। पहला है सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है, दूसरा है प्राणियों के पेट का एक अंग, तीसरा है पर्वत का शिखर, चौथा है पर्वत के पास की भूमि। आंसर है चौथा पर्वत के पास की भूमि। क्वेश्चन नंबर 36, ङ का उच्चारण स्थान होता है। पहला है नासिक, दूसरा है कंठोष्ठ, तीसरा है मूर्धन्य, चौथा है कंठतालव्य। तो आंसर है पहला नासिक के। वो संस्कृत के जो सूत्र है या मंगलम नासिका से इसका जो 5वां वर्ड होता है वर्ड का वो नासिक के होता है। क्वेश्चन नंबर 37, 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? पहला है संख्यावाचक, दूसरा है गुणवाचक, तीसरा है परिणामवाचक, चौथा है सर्वनामिक। तो आंसर है तीसरा परिमाणबोधक। क्वेश्चन नंबर 38, शीश का तत्सम रूप क्या है? पहला है शीशा, दूसरा है शीर्ष, तीसरा है सिरा, चौथा है शीर्षक। आंसर है दूसरा शीर्ष। क्वेश्चन नंबर 39, चौराहा शब्द में समास है। पहला है कर्मधारय, दूसरा है द्वंद्व, तीसरा है द्विगु, चौथा है अव्ययी भाव समास। आंसर है तीसरा द्विगु समास। क्वेश्चन नंबर 40, आँख की किरकिरी होना का अर्थ है। पहला है अप्रिय लगना, दूसरा है धोखा देना, तीसरा है कष्टदायक होना, चौथा है बहुत प्रिय होना। तो आंसर है पहला अप्रिय लगना। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है। पहला है शुद्धवर्तनी, दूसरा है सुलेख, तीसरा है श्रुतलेख, चौथा है आशुभाषण। आंसर है चौथा आशुभाषण। क्वेश्चन नंबर 42, हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? पहला है 15, दूसरा है 25, तीसरा है 18, चौथा है 22। आंसर है तीसरा 18। क्वेश्चन नंबर 43, भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका युग्म है। पहला है कविवचन सुधा, हिंदी प्रदीप, दूसरा है सरस्वती माधुरी, तीसरा है कल्पना ज्ञानोदय, चौथा है नवनीत कादम्बनी। आंसर है पहला कविवचन सुधा, हिंदी प्रदीप। क्वेश्चन नंबर 44, तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम है। पहला है लीलाधर जुगड़ी, दूसरा है विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, तीसरा है हरे प्रकाश उपाध्याय, चौथा है अखिलेश। आंसर है चौथा अखिलेश। क्वेश्चन नंबर 45, 12 बरस लो कुकुर जीवें और 13 लो जिए सियार, यह पंक्ति किसकी है? पहला है विद्यापति, दूसरा है चंद्रवरदाई, तीसरा है नरपतिनाल और चौथा है जगनीक। तो आंसर है चौथा जगनीक। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है? पहला है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा है दक्षिण अमेरिका, तीसरा है पाकिस्तान, चौथा है मॉरिशस। तो आंसर है चौथा मॉरिशस। क्वेश्चन नंबर 47, सूरसागर किस भाषा की रचना है? पहला है अवधी, दूसरा है बुंदेली, तीसरा है ब्रज, चौथा है छत्तीसगढ़ी। आंसर है तीसरा ब्रज भाषा। क्वेश्चन नंबर 48, वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसने लिखी है? पहला है सुमित्रा कुमारी चौहान, दूसरा है सुभद्रा कुमारी चौहान, तीसरा है माखनलाल चतुर्वेदी, चौथा है रामधारी सिंह दिनकर। आंसर है दूसरा सुभद्रा कुमारी चौहान। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरण और वर्तनी में शुद्ध भाषा कहलाती है? पहला है साहित्यिक भाषा, दूसरा है प्रांजल भाषा, तीसरा है व्याकरणिक भाषा, चौथा है मानक भाषा। आंसर है चौथा
मानक भाषा। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा रासो आल्हा खंड के नाम से प्रसिद्ध है? तो पहला है पृथ्वीराज रासो, दूसरा है खुमाड़ रासो, तीसरा है परिमाल रासो और चौथा है बिसलदेव रासो। आंसर है तीसरा परमाल रासो। क्वेश्चन नंबर 51 से 55 तक के लिए यह गद्यांश दिया हुआ है। इसी गद्यांश के अनुसार 51 से 55 तक का क्वेश्चन आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 51, घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? पहला है अक्कड़, दूसरा अड़ा, तीसरा है अड़, चौथा है कड़। आंसर है पहला अक्कड़। क्वेश्चन नंबर 52, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? पहला है पावापुरी, दूसरा है वैशाली, तीसरा है कुशीनगर, चौथा है पारसौली। आंसर है दूसरा वैशाली। क्वेश्चन नंबर 53, स्वच्छंद में कौन सी संधि है? पहला है विसर्ग, दूसरा है दीर्घ, तीसरा है गुण, चौथा है व्यंजन। आंसर है चौथा व्यंजन संधि। क्वेश्चन नंबर 54, महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी? पहला है 12 वर्ष, दूसरा है 35 वर्ष, तीसरा है 45 वर्ष, चौथा है 80 वर्ष। आंसर है दूसरा 35 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 55, श्रुति धर्म का क्या अर्थ है? पहला है जैन धर्म, दूसरा है बौद्ध धर्म, तीसरा है मुस्लिम धर्म, चौथा है वैदिक धर्म। आंसर है चौथा वैदिक धर्म। क्वेश्चन नंबर 56, निमिष शब्द का पर्याय है? पहला है प्रकाश, दूसरा है छिद्र, तीसरा है पूर्ण, चौथा है क्षण। आंसर है चौथा क्षण। निमिष का पर्याय जो होता है क्षण होता है। क्वेश्चन नंबर 57, मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में वाच्य है? पहला है कर्तृवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य, तीसरा है भाववाच्य, चौथा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। आंसर है तीसरा भाववाच्य। क्वेश्चन नंबर 58, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो के लिए एक शब्द है? पहला है प्रत्याशा, दूसरा है अप्रत्याशित, तीसरा है अपरिमेय, चौथा है अनाहुत। आंसर है दूसरा अप्रत्याशित। क्वेश्चन नंबर 59, गोधूम शब्द का तद्भव है? पहला है गेहूँ, दूसरा है गाय, तीसरा है गोबर, चौथा है गोधन। आंसर है पहला गेहूँ। क्वेश्चन नंबर 60, निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद है? पहला है निधन कपट, दूसरा है निधन कपट, तीसरा है निधन कपट, चौथा है निधन कपट। तो आंसर है पहला निधन कपट। आइए संस्कृत का पेपर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 से 63 तक के लिए संस्कृत का गद्यांश दिया है, जो इसी के अनुसार 61 से 63 तक का आंसर देना है। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, शिवपदस्य अन्यार्थः कः? इसका आंसर है दूसरा श्रृंगालः। क्वेश्चन नंबर 62, गद्य खंडे कया प्रश्नः पृच्छ्यते? तो इसका आंसर है तीसरा लक्ष्म्या। क्वेश्चन नंबर 63, कयोः संलापः सर्वेषां मंगलाय भवतु? इसका आंसर है लक्ष्मी पार्वत्योः। क्वेश्चन नंबर 64, संप्रेषण का कार्य है? तो इसका आंसर है उपर्युक्त सभी, यानी पहले ज्ञानेंद्रियों की क्रियाशील करना, दूसरा कर्मेंद्रियों को क्रियाशील करना, तीसरा है अनुभूत कराना। तीनों आंसर सही हैं। क्वेश्चन नंबर 65, शिशु मोदकाय रोदिति उदाहरण है? आंसर है तादर्थ्ये चतुर्थी वाच्य का। क्वेश्चन नंबर 66, उष्म वर्णों का बोधक प्रत्याहार है? आंसर है दूसरा सल। क्वेश्चन नंबर 67, दृश्य धातु से सत्य प्रत्यय करके निष्पन्न होगा? आंसर है पश्यन्। क्वेश्चन नंबर 68, मनोरथः उदाहरण है? आंसर है तीसरा विसर्ग संधि का। क्वेश्चन नंबर 69, छ मिलकर बना है? आंसर है पहला क और ख से। क्वेश्चन नंबर 70, दा धातु किस गण की है? आंसर है चौथा जुहोत्यादि गण। क्वेश्चन नंबर 71,
मैं बाजार जाता हूँ का संस्कृत में कर्मवाच्य होगा। आंसर है दूसरा, मया आपणम गम्यते। क्वेश्चन नंबर 72, उपोषित से संधि है, तो आंसर है दूसरा, पररूप संधि। क्वेश्चन नंबर 73, नैके में संधि है, तो आंसर है तीसरा, वृद्धि संधि। क्वेश्चन नंबर 74, अव्यय शब्द समूह है, तो आंसर है तीसरा, सर्वत्र अधुना ऊपरी। क्वेश्चन नंबर 75, 79 की संस्कृत संख्या नहीं है, तो आंसर है चौथा, एको नौ सप्तति। क्वेश्चन नंबर 76, नैनम में प्रयुक्त प्रकृति एवं प्रत्यय है, यह इंपॉर्टेंट है, तो आंसर है दूसरा, निधन ल्यूट। क्वेश्चन नंबर 77, अंतःस्थ वर्ण है, आंसर है तीसरा, यड़ यानी यार अलावा। क्वेश्चन नंबर 78, अट प्रत्याहार के वर्ण हैं, तो आंसर है पहला, स्वर तथा हैवरट। क्वेश्चन नंबर 79, वसंत ऋतु में कौन सी संधि है, तो आंसर है दूसरा, गुण संधि। क्वेश्चन नंबर 81, पितृ शब्द का संबोधन एक वचन रूप होता है, आंसर है तीसरा, हे पिता। क्वेश्चन नंबर 82, निम्न में से कौन संयुक्त व्यंजन है, तो आंसर है दूसरा, ज्ञ। क्वेश्चन नंबर 83, चाहिए अर्थ में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त होता है, आंसर है दूसरा, तव्यत प्रत्यय। क्वेश्चन नंबर 84, मुझे संस्कृत अच्छी लगती है, इसका संस्कृत में अनुवाद क्या है, तो आंसर है तीसरा, मह्यम संस्कृतम रोचते। क्वेश्चन नंबर 85, श्रीमद् भगवद गीता में कुल कितने अध्याय हैं, आंसर है दूसरा, 18। क्वेश्चन नंबर 86, कारक में यदि प्रकृति है तो क्री में प्रत्यय है, आंसर है तीसरा, ड़ुबुल प्रत्यय। क्वेश्चन नंबर 87, अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, आंसर है दूसरा, अधेयरी। क्वेश्चन नंबर 88, निम्न में कौन चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता के नाम से ख्यात है, आंसर है पहला, रामायण। क्वेश्चन नंबर 89, इष्टित्व संधि का उदाहरण है, आंसर है दूसरा, विद्वा जयति। क्वेश्चन नंबर 90, संस्कृत साहित्य में किस कवि की रचना को विद्वदौसदम कहा गया है, आंसर है चौथा, श्रीहर्ष। आइए पर्यावरण का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 131, एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है, पहला है 305, दूसरा है 275, तीसरा है 206, चौथा है 175, आंसर है तीसरा, 206। अगर शिशु अस्थियों की संख्या पूछता है तो इसका आंसर 300 प्लस होगा। क्वेश्चन नंबर 122, ग्रीनपीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है, पहला है न्यूयॉर्क में, दूसरा है सिडनी में, तीसरा है एम्स्टर्डम में, चौथा है नागासाकी में, आंसर है तीसरा, एम्स्टर्डम में। क्वेश्चन नंबर 123, प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान का ऑक्सीकरण एवं का अपचयन होता है, पहला है जल NADP, दूसरा है NADPH2 और CO2, तीसरा है CO2 और जल, चौथा है CO2 और NADPH2, आंसर है पहला, जल NADP। क्वेश्चन नंबर 124, LPG के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है, पहला है यह एक स्वच्छ ईंधन है, दूसरा है यह उच्च ऊष्मीय मान का है, तीसरा है यह नीले ज्वाला में जलने वाला है, चौथा है यह मैथेन उत्सर्जन करने वाला है, आंसर है चौथा, यह मैथेन उत्सर्जन करने वाला है। क्वेश्चन नंबर 125, द वर्जिन ऑफ स्पीसीज प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है, पहला है अरस्तु की, दूसरा है चार्ल्स डार्विन की, तीसरा है मेंडल की, चौथा है रॉबर्ट हुक की, आंसर है दूसरा, चार्ल्स डार्विन। क्वेश्चन नंबर 126, मकर रेखा है,
पहला है 23.5 अंश, दूसरा है 23.5 अंश नॉर्थ, तीसरा है 23.5 अंश साउथ, चौथा है 23 अंश साउथ। आंसर है तीसरा 23.5 अंश साउथ। अगर कर्क रेखा का पूछता तो आंसर होता दूसरा 23.5 अंश नॉर्थ। क्वेश्चन नंबर 127, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय अवस्थित है। पहला है जनेवा में, दूसरा है हेग में, तीसरा है न्यूयॉर्क में, चौथा है पेरिस में। तो आंसर है दूसरा हेग में। हेग की स्थापना 1946 में हुई थी। वर्तमान में हेग के सदस्यों की संख्या 193 है। क्वेश्चन नंबर 128, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया। पहला है 20 जनवरी 1950 को, दूसरा है 24 जनवरी 1950 को, तीसरा है 21 मई 1949 को, चौथा है 23 नवंबर 1949 को। आंसर है दूसरा 24 जनवरी 1950 को। इसके रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर थे। क्वेश्चन नंबर 129, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। पहला है जयपुर, दूसरा है उदयपुर, तीसरा है जोधपुर, चौथा है अजमेर। आंसर है चौथा अजमेर। क्वेश्चन नंबर 130, निम्नलिखित पराबैंगनी किरणों में से कौन सा अधिक हानिकारक है। पहला है UVA, दूसरा है UVB, तीसरा है UVC, चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर है तीसरा UVC। क्वेश्चन नंबर 131, निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है। पहला है प्रोटीन, दूसरा है मृदा, तीसरा है कवक, चौथा है फास्फोरस। आंसर है तीसरा कवक। क्वेश्चन नंबर 132, गिर शेर परियोजना अवस्थित है। पहला है गुजरात में, दूसरा है महाराष्ट्र में, तीसरा है उत्तर प्रदेश में, चौथा है मध्य प्रदेश में। आंसर है पहला गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 133, WWF से आशय है। पहला है वर्ल्ड वाइड फंड, दूसरा है वर्ल्ड वार फंड, तीसरा है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, चौथा है वर्ल्ड वाच फंड। आंसर है तीसरा वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 134, गंगा नदी निकलती है। पहला है अरावली श्रेणी से, दूसरा है लद्दाख ग्लेशियर से, तीसरा है गंगोत्री ग्लेशियर से, चौथा है मिलाप ग्लेशियर से। आंसर है तीसरा गंगोत्री ग्लेशियर से। क्वेश्चन नंबर 135, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है। पहला है ग्रीन ट्रिब्यूनल, दूसरा है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, तीसरा है केंद्रीय जल आयोग, चौथा है सर्वे ऑफ इंडिया। आंसर है दूसरा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 136, कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है। पहला है सिसली में, दूसरा है हवाई में, तीसरा है एंडीज में, चौथा है रॉकीज में। आंसर है तीसरा एंडीज में। क्वेश्चन नंबर 137, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है। पहला है गंगा, दूसरा यमुना, तीसरा है ब्रह्मपुत्र, चौथा है सिंधु। आंसर है तीसरा ब्रह्मपुत्र। क्वेश्चन नंबर 138, घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं। पहला है शाकाहारी, दूसरा है मांसाहारी, तीसरा है जीवाणु, चौथा है मांसाहारी या शाकाहारी। आंसर है दूसरा मांसाहारी। क्वेश्चन नंबर 139, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नज़दीक है। पहला है समताप मंडल, दूसरा है क्षोभ मंडल, तीसरा है मध्य मंडल, चौथा है आयन मंडल। आंसर है दूसरा क्षोभ मंडल। क्वेश्चन नंबर 140, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं। पहला है 3, दूसरा है 4, तीसरा है 5, चौथा है 6। आंसर है तीसरा 5। इसकी स्थापना 1945 में की गई थी। इसके सदस्यों की जो 5 संख्या है अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन है।
क्वेश्चन नंबर 141, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। पहला है पश्चिम बंगाल में, दूसरा है गुजरात में, तीसरा है राजस्थान में, चौथा है असम में। आंसर है तीसरा राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 142, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। पहला है एटीपी, दूसरा है सूर्य प्रकाश, तीसरा है डीएनए, चौथा है आरएनए। आंसर है दूसरा सूर्य प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 143, एगमार्क का संबंध है। पहला है गुणवत्ता से, दूसरा है पैकेजिंग से, तीसरा है संसाधन से, चौथा है उत्पादन से। आंसर है पहला गुणवत्ता से। क्वेश्चन नंबर 144, आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है। पहला है उत्तर प्रदेश में, दूसरा है मध्य प्रदेश में, तीसरा है बिहार में, चौथा है पश्चिम बंगाल में। आंसर है चौथा पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 145, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। पहला है 1960 में, दूसरा है 1962 में, तीसरा है 1972 में, चौथा है 1975 में। आंसर है तीसरा 1972 में। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 146, दूध से दही बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो पहला है प्रकाश संश्लेषण, दूसरा है आसवन, तीसरा है किण्वन, चौथा है स्टेरिलाइजेशन। तो आंसर है तीसरा किण्वन। क्वेश्चन नंबर 147, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? पहला है जर्मनी, दूसरा है यूनाइटेड किंगडम, तीसरा है यूएसए, चौथा है यूएसएसआर रूस। तो आंसर है चौथा यूएसएसआर रूस। क्वेश्चन नंबर 148, ध्रुव तारा कहा जाता है। पहला है उत्तरी तारे को, दूसरा है दक्षिणी तारे को, तीसरा है पूर्वी तारे को, चौथा है पश्चिमी तारे को। आंसर है पहला उत्तरी तारे को। क्वेश्चन नंबर 149, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। तो पहला है 1972 में, दूसरा है 1973 में, तीसरा है 1981 में, चौथा है 1985 में। आंसर है दूसरा 1973 में। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 150, फूलों की घाटी अवस्थित है। पहला है जम्मू कश्मीर में, दूसरा है हिमाचल प्रदेश में, तीसरा है सिक्किम में, चौथा है उत्तराखंड में। आंसर है चौथा उत्तराखंड में, चमोली में। अगर यह वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।